क्या आपने भी आरटीई के तहत दूसरी पंचायतों में अपने बच्चे के लिए आवेदन किया? तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि ना तो कोई एडमिशन होगा और ना ही बच्चे की पढ़ाई शुरू हो पाएगी। क्यों, क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। क्या आपके पास करियर का प्लान बी है? क्या पढ़ाई के साथ आपने कोई स्किल सीखी है? कुछ सैकड़ों वैकेंसीज के लिए लाखों लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रह जाते हैं खाली हाथ। तो स्किल सीखो, प्लान बी रेडी करो। यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, एंकरिंग और रिपोर्टिंग सब एक साथ सीखो, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स और राजस्थान के तीसरे सबसे बड़े न्यूज चैनल में काम करते करते। ज्वाइन कीजिए मिशन मीडिया ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां इंटरव्यूज के जरिए होंगे सिलेक्शन। प्लान बी तैयार कीजिए। तो ये देखिए, आरटीई को लेकर एक गफलत ने जिले में, यानी कि बांसवाड़ा जिले की ये बात की जा रही है। अगर आप बांसवाड़ा से हैं तो सुनिएगा, एक खबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। यहाँ 2000 बच्चों के अभिभावकों के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई है। हजारों अभिभावकों ने आरटीई के तहत बच्चे के निःशुल्क प्रवेश के लिए दूसरी पंचायतों को स्कूलों में आवेदन कर दिया था भाई साहब, लेकिन अब ये सारे आवेदन यानी कि 2000 आवेदन अटक चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी कि कोई भी पेरेंट्स जो है किसी भी स्कूल में आरटीई के तहत एडमिशन करा सकता है। और इसी को देखकर अभिभावकों में होड़ मच गई आवेदन करने की, और वो निश्चिंत हो गए आवेदन करने के बाद कि भाई अब तो एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन अब आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए 2000 बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने का संकट बांसवाड़ा जिले में आ गया है। अब आप ये बताइए कि इन सारी गफलत का शिकार मासूम और ऐसे ही अभिभावक क्यों बने, जिनको कहीं ना कहीं से आरटीई के तहत अपने बच्चों को पढ़ाना था, लिखाना था। ये तो वही बात हो गई ना कि गरीबों पर और भी मार पड़ती है प्रशासन की। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई आदिवासियों का इसी कारण बड़ी संख्या में धर्मांतरण होने लगा है, क्योंकि उनके लिए ना तो कोई संपूर्ण जानकारियां होती है, ना उन्हें कोई समझाने बुझाने वाला होता है, बताने वाला होता है। अब एक सोशल मीडिया के तहत फैली हुई खबर को उन्होंने सही मान लिया। कई लोग कहते हैं कि 1961 की जनगणना के दौरान आदिवासी धर्म कॉलम कोड जबरन हटाया गया और इसी कारण ये सब हो रहा है। कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर जो गफलत पैदा हुई है, लोगों में रोष व्याप्त है, और इस खबर को राजकुमार रोत ने उठाया है सबके सामने। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ये सारा मामला हुआ है, मुख्यमंत्री जी को टैग भी किया है उन्होंने, बोला है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लिया जाए। और साफ उन्होंने सवाल भी उठाया है कि राइट टू एजुकेशन के तहत जब ये प्रवेश अटक गया है, तो यदि अगर ऐसा कोई नियम था ही, जब ये खबर फैली, तो उसके विरोध, उसके अगेंस्ट में क्यों नहीं इस खबर को निरस्त करके इस कंफ्यूजन को दूर किया गया? क्यों भोले भाले अभिभावकों को इसका शिकार बनने दिया गया? ये बिल्कुल सही प्रश्न उठाए हैं राजकुमार रोत ने, जिसका जवाब अब मुख्यमंत्री साहब दे पाते हैं या नहीं, या फिर इस गफलत को दूर करके अभिभावकों को राहत मिलती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइए कि ऐसी मासूमियत में बेचारे भोले भाले इन अभिभावकों का कसूर क्या है, इन बच्चों का कसूर क्या है, जिनके शिक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है, असमंजस की तलवार लटक गई है। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।